नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9वीं की जो बुक है कृतिका, उसका पहला पाठ 1 इस जल प्रलय में पढ़ेंगे। ये जो है फणीश्वर नाथ रेणु की है का लेख है इस जल प्रलय में, यानी इसमें लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने जो है अपने शहर यानी पटना में आई हुई बाढ़ की विभीषिका का भयंकरता का वर्णन किया है। और इसके लेखक जो है प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, प्रत्यक्ष में उन्होंने बाढ़ को देखा है और भोगा भी है। तो यहाँ पर बाढ़ की जो विभीषिका है, किस प्रकार से बाढ़ की भयंकरता यानी भयंकर तरीके से बाढ़ आई, जब 18 घंटे तक लगातार वर्षा हुई और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। जो भी पटना के नगर है उनमें, जैसे राजेंद्र नगर है उसमें और भी है, तो वहाँ पर जब बाढ़ जो है पानी का जो बहाव है वो अत्यधिक तेज गति से बढ़ता जा रहा है और लेखक इसके लिए जो आवश्यक वस्तुएं जो है दैनिक कार्य की जो वस्तुएं हैं जो रोजाना काम आती है और आवश्यक है, उन्हें पहले ही एकत्रित करके और रख लेता है। फिर सवेरे जब उठता है तो बहुत से स्थान हैं जो पानी में प्लावित हो जाते हैं, डूब जाते हैं। लेखक की भी इच्छा होती है कि वो जो है बाढ़ के पानी को देखने जाए। एक रिक्शा लेकर के लेखक और लेखक का मित्र जो है व्याख्याता है, विशेषज्ञ है, आचार्य है, वो दोनों साथ में बाढ़ का पानी देखने जाते हैं। बाढ़ का पानी जो है गेरुए रंग का तरल रूप में झाग फेन के साथ तेज गति से आगे बढ़ता हुआ आ रहा है और इसीलिए इसे मृत्यु का तरल दूत भी कहा गया है बाढ़ के पानी को, क्योंकि सफेद झाग जब पानी तेज गति से आगे बढ़ता है तो सफेद झाग उस पानी में होते हैं और गेरुए रंग का दिखाई देता है। यहाँ पर इसे मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। लेखक बाढ़ देखने जाता है और अत्यधिक पानी का बहाव अत्यधिक होने के कारण लेखक वापस आ जाता है और आगे का हम आज पढ़ेंगे। यहाँ पर कक्षा 9वीं की जो पुस्तक है कृतिका, उसका पाठ 1 है और प्रकरण है हमारा इस जल प्रलय में। इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु, जो आंचलिक क्षेत्र के लेखक है, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र का अधिक वर्णन किया है ऐसे लेखक। और यहाँ इसका भाग तो हम पढ़ेंगे। यह एक रिपोर्टाज है। आपको मैंने कल बताया था कि ये जो इस जल प्रलय में है रिपोर्टाज है, इसे रिपोर्ट की तरह लिखा गया है, यानी कि यहाँ पर इस रिपोर्टाज में पटना शहर, बिहार की राजधानी है पटना, जैसे राजस्थान की राजधानी है जयपुर, वैसे ही बिहार की राजधानी है पटना। तो यहाँ पर पटना में सन 1967 में जो भयंकर बाढ़ आई थी, प्रलयकारी बाढ़ आई थी, उसका वर्णन लेखक ने किया है। यह एक रिपोर्टाज है, यानी हिंदी गद्य की एक रचना शैली है। रिपोर्टाज क्या है? हिंदी गद्य की एक रचना शैली है, यानी इसे रिपोर्ट भी कह सकते हैं। लेखक ने रिपोर्ट की तरह इसे लिखा है। यहाँ पर कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे विभीषिका, तो ये विभीषिका भयानकता होती है, यानी बाढ़ की भयानकता। बॉय स्काउट नामक संस्था के स्वयंसेवक, रिलीफ वर्कर, यानी संकटग्रस्त लोगों की सहायता करने वाले जो होते हैं उन्हें रिलीफ वर्कर कहा जाता है। एग्जीबिशनिज्म यानी प्रदर्शनवाद। आइए हम इसका दूसरा भाग आज पढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, बाढ़ का कितना पानी आया है। हम
आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कि बहुत से लोग जो है अपने अपने वाहनों से और कोई पैदल ही जो है बाढ़ के पानी को देखने के लिए जा रहे थे। लेखक और उनका मित्र भी रिक्शा लेकर के गए और जब उन्होंने देखा कि अप्सरा सिनेमा हॉल जो है वो भी बंद हो चुका है और यहाँ पर गांधी मैदान पैलेस होटल के सामने भी पानी भर चुका था। ये कहाँ की बात है? पटना की। यानी जब वहाँ 1967 में भयंकर बाढ़ आई, 18 घंटे तक लगातार वर्षा हुई, उस बाढ़ का वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है कि किस तरह से बाढ़ आई और क्या क्या वस्तुएं उन्होंने जुटाई, पानी का बहाव कैसा था, लोगों के सामने परिस्थितियां कैसी रही, इसका वर्णन इस रिपोर्टाज में लेखक ने किया है। यहाँ पर पैलेस होटल इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियम विज्ञापनों की परछाइयां सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। यानी रंग बिरंगे अखबार निकाले जा रहे थे जिनमें विज्ञापन दिए जा रहे थे। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े उस जल का प्रवाह देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं, जैसे दशहरे का त्योहार होता है, उस दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा करते हुए कितने ही लोग रहते हैं, उससे कम वहाँ पर नहीं थे। कहाँ पर? यानी बाढ़ का पानी देखने के लिए गांधीनगर में, गांधी मैदान में गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन, खेल कूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे गेरी का आवरण, गेरी यानी गेरुए रंग का आवरण आच्छादित हो रहा था, यानी ढका हुआ था। हरियाली पर सने सने पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। इसी बीच एक अधेड़ यानी आधी उम्र का 40-50 वर्ष का एक मुस्टंड, एक युवा गंवार यानी ग्रामीण जोर जोर से बोल उठा, यही जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग पलटकर देखने भी नहीं आए। अब पूछो, यानी अब पटना में पानी घुस आया है बाढ़ का, लेकिन एक ग्रामीण मुस्टंडा था, लंबा चौड़ा व्यक्ति था, वो 40-50 वर्ष का था। वो पटना शहर को पानी में डूबते देख करके, कुछ नगरों को पानी में डूबते देख करके कहता है कि जब दानापुर, वहाँ का ही एक शहर है, पानी में डूब रहा था तो ये लोग देखने भी नहीं आए। अब तुम ही भुगतो इसे, तुम्हारा शहर भी डूबने वाला है। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, जो लेखक के साथ थे और रिक्शे में बैठकर पानी का प्रवाह देखने गए थे, बाढ़ का पानी, वही आचार्य, वो आचार्य भी है, व्याख्याता भी है, विशेषज्ञ भी है। तो लेखक ने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती है। जो भी साहित्यिक सम्मेलन होते हैं, साहित्यिक सभाएं होती है, उनमें ऐसे ही व्यक्तियों की खोज रहती है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। यानी दानापुर के लिए कह रहा है, जब वहाँ पर बाढ़ आई थी तो जो पटना के लोग थे वो देखने तक नहीं गए थे, और अब जब पटना शहर डूब रहा है तो अब इन्हें पता चलेगा कि कैसी परिस्थितियां हैं, क्या होता है। शाम के 7:30 बज चुके थे। आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहे थे, यानी जो पटना केंद्र था वहाँ आकाशवाणी का, वहाँ से समाचार प्रसारित हो रहे थे।
पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण यानी सुनने को उत्सुक थे कि अब बाढ़ के लिए आगे क्या सूचना मिलने वाली है। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है। किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है, यानी आकाशवाणी केंद्र के यहाँ जो आकाशवाणी केंद्र का जो स्टूडियो है वहां तक पानी पहुंच चुका था और यह सुनने के लिए लोग उत्सुक थे, उत्कीर्ण थे। समाचार दिल दहलाने वाला था, क्योंकि स्टूडियो में पानी में जलमग्न हो जाएगा तो फिर सूचनाएं कैसे प्राप्त होंगी। कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक यानी भय की कई रेखाएं उभरी। जो लेखक के साथ उनके मित्र थे उनके चेहरे पर भी डर की रेखाएं उभरने लगी, भय की रेखाएं उभरने लगी। किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, सावधान हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके, कोशिश करके और वापस वही सरलता का भाव चेहरे पर लेकर आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटते समय लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक उत्साहित थे, थोड़ा सा अधिक उत्साह से युक्त थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी, नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। दुकानों में हड़बड़ी क्यों थी? क्योंकि बाढ़ का पानी नीचे की दुकानों में न घुस जाए, न भर जाए, इसलिए दुकानों में हड़बड़ी मची हुई थी। लोग जो उनके सामान थे, जो वस्तुएं थी, उन्हें ऊपर शिफ्ट कर रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक, टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे, यानी अपने सामानों को, वस्तुओं को भर भर करके सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जा रहा था। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। किसी भी वस्तु की खरीदारी, बेचना, खरीदना बंद हो चुका था। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन्न संकट से, आसन्न यानी पास आया हुआ, संकट से कोई प्राणी आतंकित यानी भयभीत नहीं दिख रहा था। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। कैसे? स्पष्ट कीजिए, प्रश्न बन रहा है। क्यों बढ़ गई थी? क्योंकि अन्य वस्तुओं की जो खरीद बिक्री थी वो बंद हो चुकी थी। बाढ़ का पानी तीव्र गति से आगे बढ़ता जा रहा था और जो दुकानें थी, उनके जो सामान थे, उनके जो वस्तुएं थी, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा था, ट्रक, टमटम, टेम्पो में भर करके। और लोग बाढ़ को देखने के लिए उत्साहित होकर के और पान की दुकान पर खड़े हुए थे। और ऐसी स्थिति में पान खाना ही उन्हें अच्छा लगा, तो यहाँ पर पान की बिक्री बढ़ गई। पान वाले के आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुहर्रमी नजर आ रही थी, मुहर्रमी नजर आ रही थी। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण चटाकर हम पर हंस सकते हैं। यानी बिल्कुल निराश और भयभीत हम ही लोग नजर आ रहे थे उस भीड़ में, लेखक और उसका मित्र। अगर थोड़ी देर भी लोग वो दोनों वहाँ रुकते हैं तो लोग उन पर हंसेंगे। जरा इन बुज़दिलों का हुलिया देखो। बुज़दिल यानी निराश या फिर जो है उत्साहहीन जो लोग होते हैं, जिनमें साहस नहीं होता, इनको देखो, क्योंकि वहाँ ऐसे ही बातें चारों ओर हो रही थी, उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाए, धनुषकोटी की तरह पटना लापता न हो जाए कहीं। धनुषकोटी नाम है, इसकी तरह ही स्थान है धनुषकोटी। पटना भी इस भयंकर जल प्रलय में प्लावित न हो जाए, डूब न जाए, सब पाप धुल जाएगा। चलो गोलघर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाए, वहां का स्थान है गोलघर। बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं? यही भाई, यही माकूल मौका है, यही अच्छा मौका है। इनकम टैक्स वालों को एन यानी ठीक इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए। आसानी
बामाल यानी आसानी होगी उन्हें। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर के आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थी, यानी पहले की तरह ही वहां पर पत्र पत्रिकाएं बिछी हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक साथ ले लूं, यानी पढ़ने की जो पत्रिकाएं हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, पूरी साल उनकी लेकर के इकट्ठी रख लूं। क्या क्या ले लूं? हेडली, चेज या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का जो नौजवान था, मालिक कृष्णा, उसका क्या नाम था दुकानदार का? कृष्णा, पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी, सिनेमा की जो पत्रिकाएं थी लेकर के मैं लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहेंगे। बहरहाल यानी हर हाल में जो कम पानी में रहेगा वह ज्यादा पानी में फंसे मित्र की सहायता करेगा या उसकी सुध लेगा। देखिएगा यहाँ पर लेखक जो है राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर पर पहुंचता है। वहां पर बहुत सी पुस्तकें हैं। दुकानदार कृष्णा लेखक को देखता है। लेखक पुस्तकों में पुस्तकें ढूंढता है और सिनेमा जगत की जो भी पुस्तकें हैं उन्हें लेकर के और सोचता है कि क्यों न इकट्ठी पुस्तकों को ही मैं रख लूं। पता नहीं कल क्या हो, बाढ़ का पानी कहाँ तक आए और हमारी क्या स्थिति हो। इतने में ही लेखक का मित्र जो है आचार्य कवि, वो लेखक से विदा लेते हैं, यानी अपने घर जाते हैं और एक दूसरे में वार्तालाप होता है कि कल पता नहीं स्थिति कैसी हो। जो कम पानी में होगा वो ज्यादा पानी में जो होगा उसकी सुध लेगा, यानी उसकी देख रेख करेगा। फ्लैट में पहुंचा ही था कौन? लेखक की जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज चारों बड़े लोगों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई बार बार प्रतिध्वनित होती है। प्रतिध्वनित यानी जैसे कोई आवाज करता है, बोलता है, तो उसकी आवाज वापस लौट करके आती है। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुंचते ही, यानी वहां पर जो है जनसंपर्क की गाड़ी, जिसे जनता से संपर्क किया जाता है, मीडिया की, उसे लाउड स्पीकर से घोषणा की जा रही थी। पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती थी। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती है। लाउड स्पीकर के द्वारा कहा जा रहा था, भाइयों भाइयों, एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर के पास अलाप उठता है। सुन मेरे बंधु रे एन सुन मोरे मितवा बाबा, यानी इस प्रकार से आवाज आ रही थी। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों, ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग, राजेंद्र नगर में घुस जाए। अतः आप लोग सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए, यानी ऐसी प्रतिध्वनि लौट करके आ रही थी। यहाँ पर जो है लेखक और लेखक का जो मित्र है आचार्य कवि, दोनों बाढ़ का पानी देखने के लिए रिक्शे में बैठ करके जाते हैं और पानी का बहाव प्रवाह इतना तेज है कि लोग उन्हें आगे जाने से मना करते हैं। दोनों वहां से वापस लौट करके आते हैं और राजेंद्र नगर का जो कॉर्नर है जहां पत्र पत्रिकाएं छपती है वहां जाते हैं
और वहाँ पर लेखक की इच्छा होती है कि पत्रिकाओं को देख करके कि 7 दिन की इकट्ठी रख लूँ, पता नहीं कल बाढ़ का पानी राजेंद्र नगर में घुस जाए जहाँ पर लेखक रहता है, तो क्या स्थिति हो, इसीलिए पत्रिकाओं का संकलन करके रख लेता हूँ। लेखक जो है सिनेमा जगत की पत्रिकाएं लेकर के आ जाता है। जब लेखक और उसका मित्र आचार्य कवि दोनों आपस में वार्तालाप करते हैं एक दूसरे से विदा लेते समय, तो लेखक कहता है कि कल जो कम पानी में होगा वो ज़्यादा पानी में फंसे हुए व्यक्ति की सुध लेगा, उसे उसकी सहायता करेगा। दोनों अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। लेखक जब अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि जनसंपर्क की जो गाड़ी है जिसे जनता से संपर्क किया जाता है उसका लाउड स्पीकर की आवाज़ आ रही है और आवाज़ जो है लौट करके आती है, प्रतिध्वनि उत्पन्न कर रही है। प्रतिध्वनि यानी लौट कर आने वाली आवाज़, जैसे कोई शब्द बोला जाए तो वो 2-3 बार उसकी आवाज़ सुनाई देती है, गूंज सुनाई देती है। यहाँ पर ऐसी प्रतिध्वनि आ रही है और जनसंपर्क की गाड़ी कह रही है कि भाइयों सावधान हो जाइए, पता नहीं कल यानी रात 12 बजे ये जो नगर है राजेंद्र नगर, गोलंबर, ये सब पानी में डूब जाए, अतः आप लोग सावधान रहिए। आज का हमारी जो क्लास है यही समाप्त होती है। आगे का जो भाग है वो हम कल पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपको समझ में आया होगा, इसमें कुछ नहीं है। जल प्रलय में यानी प्रलय जब बाढ़ आती है तो किस प्रकार से चारों ओर विनाश होता है, इसी का वर्णन किया गया है। यहाँ पर भी पटना शहर जो है बिहार की राजधानी पटना, वहाँ पर 1967 में भयंकर बाढ़ आई थी और उस बाढ़ का प्रत्यक्षदर्शी यानी जिसने बाढ़ को प्रत्यक्ष में देखा और भोगा है वो है लेखक। और यहाँ पर लेखक के साथ उसका मित्र भी है। वो बाढ़ का दृश्य देखने के लिए जाते हैं और उनकी क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती है यह हमने इस भाग में पढ़ा है।